हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे लीड कोड के आज का डेली प्रॉब्लम का क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे मीडियम लेवल प्रॉब्लम लिस्ट से दिया गया है। बट अब जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो मुझे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिकी जैसा भी फील नहीं हुआ एंड इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप एवरेज निकालना जानते हो, जो कि ऑब्वियसली सब लोग जानते होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसको मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि इसको अगर हम इजी लेवल में भी डाल दें तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं होगी इस पे। ओके, तो क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या है और मैं क्यों बोल रहा हूँ कितना इजी है। तो अब मुझे लगता भी है कि इस वीडियो का व्यू भी कम जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ईज़ी है, काफ़ी लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। बट ठीक है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास टोटल n प्लस m नंबर हैं। इतने नंबर हैं। आपने क्या करा, इसका मीन निकाला और ये आपने स्टोर करके रखा। ठीक है। उसके बाद आपके पास m नंबर का जो लिस्ट था वो रह गया, ये लिस्ट है। और n नंबर का लिस्ट वो आप खो दिए, लिस्ट लॉस्ट। ठीक है। आपको m प्लस n नंबर का जो मीन था वो है, ये भी है। m नंबर का जो लिस्ट था वो भी है। और n का जो लिस्ट था, n नंबर का लिस्ट, वो आपसे भूल गया। आप कहीं इसको रखे, भूल गए। अब ये आपको निकालना है कि n का जो लिस्ट है क्या है, कैसा होगा वो। और यहाँ पे हर नंबर n जो है वो एक डाइस का आउटकम है। डाइस का आउटकम कहने का मतलब इन n और m जो भी है, n प्लस m नंबर जो है वो आपका एक डाइस का आउटकम है। मतलब हर नंबर 1 to 6 के बीच में ही होगा, बोथ इंक्लूडेड। क्योंकि डाइस को आप कैसे भी रोल करके फेंको, आप उससे एक या मैक्सिमम 6, इससे ज़्यादा तो ला ही नहीं सकते। उस पे पॉसिबिलिटी ही नहीं उसमें, राइट। तो यही क्वेश्चन आपको पूछ बोल रहा है। आपको बोला कि ठीक है भाई, एक काम करिए, आप अपना मीन यूज करिए, जो आपका मीन है। m प्लस n होगा, बट m आपके पास m का लिस्ट है, मुझे n का लिस्ट चाहिए और n भी मैं दे रहा हूँ। n जो इंटीजर है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। अब मुझे ना बताओ कि इतने जो नंबर हैं वो कौन-कौन होंगे। इसकी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक से ज़्यादा होंगे तो आप किसी को भी प्रिंट कर दो। ठीक है। इफ देयर मल्टीपल वैलिड आंसर, रिटर्न एनी ऑफ देम। अगर कोई नहीं है ना तो एम्प्टी अरे प्रिंट करो, जैसे इस केस में। ओके, समझ गए आप क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को जब हम समझते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास था, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था कि मीन जो है वो हमारा पता है हमें। तो मानते हैं मीन जो हमें दिया हुआ है वो चलो ठीक, मीन से ही लिखते हैं। तो मीन क्या होगा, m प्लस n, इसको ये डिवाइड होगा और सम ऑफ ऑल जो होगा वो m प्लस n नंबर का। बेसिकली मीन या एवरेज जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सम बाय टोटल। तो टोटल सम ऊपर हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट नीचे, इक्वल टू मीन। तो अगर हम इतना रखते हैं, द सम ऑफ ऑल m प्लस n नंबर, नंबर को n0 से लिख देता हूँ मैं, वो हमें पता है मीन इंटू m प्लस n कर देंगे। और m लिस्ट है, लिस्ट दिया हुआ तो m की साइड, लिस्ट का साइड निकाल लेंगे, m पता हो जाएगा। n हमें दिया हुआ ही है तो m इंटू n कर देंगे, मीन कर देंगे, इतना निकल जाएगा। तो इतना हमें फाइंड आउट हो चुका। अब m का जब लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट m, इसमें से सम निकाल लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये टूट के क्या होगा, सम ऑफ m एलिमेंट प्लस सम ऑफ n एलिमेंट, और ये वाला सम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा हमारा, और उसको उस साइड ले जा रहे हैं, सम ऑफ n एलिमेंट, जो बच के आएगा वो क्या होगा, इधर का मीन
इंटू एम प्लस एन और माइनस सम ऑफ एम एलिमेंट। ठीक है, अब इन सब में सब कुछ मुझे पता है, तो ये कैलकुलेट होकर एक वैल्यू आ गई होगी कुछ, मान लो इस डैश, राइट। सम ऑफ एन एलिमेंट जो अननोन एलिमेंट है, लेकिन कितने हैं वो मुझे पता है, तो उनका सम मुझे पता है कि इस डैश होना चाहिए। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि एन तक में सारे एलिमेंट या तो 1 होंगे या तो मैक्सिमम मैक्सिमम 6 होंगे और मिनिमम 1 होंगे, राइट। तो क्या हम इन सब के कॉम्बिनेशन कुछ इन नंबर बना सकते हैं जिससे सम इस डैश हो जाए? तो अब हम यहाँ पे सोचेंगे, देखो मिनिमम सम कितना होगा, मिनिमम सम ऑफ एन एलिमेंट। तो जब मिनिमम सम ले रहे हैं तो सम क्योंकि जस्ट एडिशन है, एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट, तो अगर हम एलिमेंट बड़ा करेंगे सम बड़ा होगा, एलिमेंट छोटा करेंगे सम छोटा हो जाएगा। तो सम छोटे होने के लिए एलिमेंट छोटा रखना चाहिए, राइट। तो सारे मिनिमम एलिमेंट को हम 1 1 1 कर देंगे, तो सारे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 एन टाइम। तो ये क्या होगा, एन होगा। और इसी में अगर हम मैक्स सम कर लें, तो मैक्स में एलिमेंट चाहिए, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, सब में 6 6 की पॉसिबिलिटी हो सकती है एक जगह पे एन टाइम। तो आपका सम हो गया 6 इंटू एन। अगर सम इस एन से 6 एन के बीच में है, आप कहो कि इसके बीच में सारे नंबर क्यों होंगे, तो अगर जो भी चाहिए होगा 1 2 3 4, हम किस इसको इंक्रीज कर सकते हैं 6 तक, कितना भी है, हर एलिमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उससे हम हर एक जो सम का वैल्यू है वो उसको अचीव कर सकते हैं। 10 चाहिए होगा तो 10, 5 5 से दोनों बढ़ा दो, या 4 4 2 बढ़ा दो, कैसे भी करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो कंफर्म है। तो अगर एस डैश ये लेस देन इक्वल टू 6n और ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद की पॉसिबिलिटी में नहीं कर पाएंगे। इसके बाद का एक्स्ट्रा में जो होगा या इसके बाद जो होगा उसमें एम्प्टी लिस्ट सीधा भेज देंगे, ठीक है। जब ये रहा होगा, अब यहाँ तक समझ गए हम, सम मिनिमम में किस तरीके से निकाल रहे हैं, मैक्सिमम सम में किस तरीके से निकाल रहे हैं, फिर कंपेयर कर लिया, और अगर नहीं हो रहा तो एम्प्टी लिस्ट भेज दिया। अगर ये सम इसमें लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि कोई 1 से 6 के बीच में कोई एक वैल्यू होगा जो सब जगह जाएगा। ऐसे मान लो हमारा n इक्वल टू 3 बचा और एस डैश हमारा 10 है, मीन हमारा कितना होता, मिनिमम सम 3 इंटू 3, मैक्सिमम सम होता 6 इंटू 3 जो कि 18। अब इसके बीच में ये सम है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा, हम इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एक मैथमेटिकल फार्मूले के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आप कहोगे हम इसको किसी भी तरीके से कर दें, ये 3 है ना, 3 डब्बा है ऐसे, देखो ऐसे समझो इसको, हम इस तरीके से भी कर रहे हैं। 1 1 1 दिया तीनों को एक एक, तो 10 में से 3 खपत, 7 भी बाकी, फिर एक 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 दिया, फिर भी बाकी, फिर एक 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 दिया, बाकी है 3 तिया 9 हो गया, अब एक 10। तो इस तरीके से है, तो कितने राउंड जाएंगे, तो बेसिकली 10/3 कर देंगे, उस नंबर से सबको असाइन कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू एक्चुअली 4 3 3 बन के आया है। अब बचा क्या, तो 10% 3 रिमाइंडर बच गया, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ से पुट करना एक एक करके शुरू करेंगे। लेट सपोज अगर हम एक वैल्यू और लेते हैं, n इक्वल टू 4 और एस डैश इक्वल टू मान लो 4 चौके 16 3 19, ठीक। अब मुझे पता है कि क्या होगा, सॉरी 4 ही है, 19/4 में करूँगा तो 4 चौके 16 आ गया, 19% 4 करूँगा जो कि 3 आ जाएगा, 3 बच जाएगा अगर मैं सबको 4 4 दे दूंगा तो 3 एडजस्ट मैं कर सकता हूँ। तो ये मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे +1 कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे, यहाँ पे +1 करेंगे। और आपको पता है जब हम इस डैश मॉड्यूलो मान लो n करेंगे या कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या इक्वल एस डैश मॉड्यूलो n लेस देन n-1, इक्वल टू भी होगा। तो इतना तक होगा, तो ये तो कंफर्म है कि हम इसमें तो एटलीस्ट सेट कर ही जाएंगे, तो मतलब ये चीज़ें हमेशा सही होगी।
तो हम n बाई n से असाइन कर देंगे, परसेंट वाला जो मॉड्यूलो निकल के आएगा उससे हम सबको इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे और इसी एरे को जस्ट हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मैं आपको कोड दिखाता हूँ इसका। कोड तो वैसे ज़्यादा टफ नहीं है। तो हमने m निकाला, m दिया हुआ नहीं था, m हमने साइज से निकाल लिया इसके। अब m प्लस n इंटू मीन कर दिया है, n हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो सम निकल गया टोटल एलिमेंट का सम। और जो रोल्स में है मतलब m के लिस्ट में है, तो m के लिस्ट वाले सम हटा दिए, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। देखो ये सम हटा दिए, अब एच डैश बन गया। एच डैश जब बन गया हमारा, अब मुझे पता है एच डैश में अगर हम देखें तो ये जो सम है वो 6n से ज़्यादा ना हो और n से कम नहीं हो। तो इस लिस्ट का भी हमने चेकिंग कर लिया कि इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो सिंपल। है तो हमने एक ऊपर ही बना दिया। वैसे तो हमने क्या करा, a सम बाई n निकाला, b सम परसेंट n निकाला और एक वेक्टर बना दिया, एक लिस्ट बना दिया। ठीक है, यहाँ पे टेम्प एम्प्टी बनाया जस्ट रिटर्न करने के लिए। आप चाहते तो इसको ऐसे करके सिंपल रिटर्न कर देते। ओके, तो यहाँ पे हमने सबको असाइन कर दिया a वैल्यू से। अब जो बची b वैल्यू, तो b वैल्यू हम सबको एक एक इंक्रीज कर देंगे और आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट जैसा नहीं था, इसलिए मैं पहले बोल रहा था कि ये क्वेश्चन इजी में भी इसको हम पुट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आप मज़ा आया होगा आपको सोल्यूशन में। अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताया ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। अब काफ़ी वीडियो जा रहे हैं, लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं फिर भी। कोई नहीं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में आपका जो भी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, कोड डिस्कस कर रहे हैं, उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाकर चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।